एक विचार लें, उस विचार को अपनी जिंदगी बना लें, उसके बारे में सोचिए, उसके सपने देखिए, उस विचार को जिए। आपका मन, आपकी मांसपेशियां, आपके शरीर का हर एक अंग सभी उस विचार से भरपूर हो और दूसरे सभी विचारों को छोड़ दें। यही सफलता का तरीका है। हेलो एवरीवन, आप सभी का इस ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है, पूरे घर में क्लीनिंग का काम हो गया। मैं नहाई और नहाने के बाद चाय बनाई। चाय बनने में टाइम था तो सोची कि थोड़ा सा बाहर टहल लेती हूँ, देख लेती हूँ। अच्छा लग रहा था बालकनी में खड़ा होकर। सुबह उठते उठते मैं थोड़ा सा बालकनी में रहती हूँ, पर घर में क्लीनिंग का काम करना था तो ज़्यादा देर नहीं बैठी। अभी कोई काम नहीं था, सोना भी सोया हुआ है और चाय बनने में भी टाइम है। चाय बन जाएगा तब मैं इनको उठाऊंगी। बालकनी में थोड़ी देर रहने के बाद अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। चाय भी हो गया है तो इनको मैं उठा दी हूँ चाय पीने के लिए। तो अब मैं जल्दी से चाय को छान लेती हूँ, फिर इनको दे दूँगी। मैं हमेशा चाय को धीमी आंच पर ही बनाती हूँ, इसलिए चाय बनाते के टाइम मैं और भी एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, क्योंकि धीमी आंच पर चाय बनने में टाइम लगता है और जब तक चाय अच्छे से पक नहीं जाता है तब तक मैं चाय को नहीं छानती हूँ। चाय छान कर दे दी हूँ। मैं भी अपना चाय बाहर रख दी हूँ चाय पीने के लिए। पहले मैं अपना डेली का दवा जो लेती हूँ वो ले रही हूँ। अब मैं आ गई हूँ हॉल में चाय पीने के लिए। अभी तक सोना उठा नहीं है, थोड़ी ही देर में लगता है कि वो उठ जाएगा। तो मैं बिना आवाज़ किए हुए सारा काम कर रही हूँ, क्योंकि अगर हल्का सा भी आवाज़ होगा तो वो उठ जाएगा। मैं अपना किचन का काम खत्म करने के बाद अब आ गई हूँ बेडरूम में, बेडरूम को ठीक करने के लिए। पहले मैं वॉशिंग मशीन को चला देती हूँ। जितना भी कपड़ा धोने के लिए है सारे कपड़े को मैं वॉशिंग मशीन में डाल दी हूँ और वॉशिंग मशीन को चला दी। उसके बाद जो बेडरूम का कंबल है वो मैं धूप में सूखने के लिए डाल दे रही हूँ। जो भी हल्का फुल्का इसमें नमी होगा वो सारा चला जाए। कंबल को तो डेली धोती नहीं हूँ, पर डेली धूप में सुखाती हूँ, जिससे अगर इसमें स्मेल भी आए तो वो चला जाए। क्योंकि बारिश के मौसम में हर एक कपड़ा में स्मेल आने ही लगता है अगर थोड़ा सा भी नमी हो तो। इसलिए इसको हमेशा धूप में श्योर सुखा देती हूँ, जिससे इसका नमी चला जाए। कंबल डालने के बाद अब जा रही हूँ छत पर। जितने भी डोरमेट धुले हुए हैं सारे डोरमेट को मैं छत पर डाल दे रही हूँ। धोकर तो पहले ही मैं डाल रख दी थी बालकनी में, पर छत पर अभी ले जा रही हूँ। उस टाइम ब्रेकफास्ट बना रही थी, इसलिए यहीं पे डाल दी जल्दी से, ताकि हल्का फुल्का जो भी सूखना रहे सूख जाए और फिर बाद में जब छत पर डालूँ तो जल्दी सूख जाए। जब छत पर जाने लगी तो सोना भी जिद करने लगा छत पर जाने के लिए, तो मैं इसको भेजी हूँ स्लीपर पहनने के लिए, ताकि पापा उसको रख सके। छत पर जाने को हमेशा वो तैयार रहता है। और जब भी अकेले रहती हूँ तो उसको तो छत पर लेकर जाना ज़रूरी रहता है, पर जब सब कोई रहते हैं तो इसको छत पर नहीं ले जाती हूँ, अकेले ही जाकर कपड़ा डाल कर ले आती हूँ। अब मैं फिर से बेडरूम में आ गई हूँ। बेडरूम का बेड मैं ठीक करूँगी। चादर को धोने के लिए डालना है तो वो मैं डाल दे रही हूँ। मैं जो भी चादर इस बेड पर बिछाती हूँ वो डेली धोती हूँ, क्योंकि मस्कीटो स्प्रे चादर पर रात में हमेशा स्प्रे होता है, तो दिन भर वही गंद आते रहेगा। इसलिए वो चादर को धो देती हूँ और 1 घंटा में तो सूख ही जाता है, इसलिए धोकर और फिर से इस पर बिछा देती हूँ। चादर को धोने डालने से पहले मैं ऊपर वाले शेल्फ को ठीक कर ले रही हूँ। थोड़ा बिखरा दिख रहा है तो उसको ठीक कर ले रही हूँ। तेल है सारा उसमें सामान रखा हुआ है, वो सब सामान इधर उधर हो गया है। वैसे जो कपड़ा है वो ठीक ही है, ज़्यादा उतना ख़राब नहीं है। हल्का फुल्का बिखरा हुआ है तो वो सब मैं ठीक कर ले रही हूँ। मैं सारे सामान को देख देख कर रख रही हूँ कि कौन यूज़ करने लायक है कौन नहीं।
वैसे तो सारा ही यूज करने लायक है, बिकने के लिए बस एक आध दो सामान है तो वो मैं हटा दूंगी। और जैसे ही सोना देखा कि मम्मा सामान ऊपर से उतारी ही, वैसे ही सोना आ गया और सामान के साथ खेलने के लिए करने लगा। पर मैं उसे मना कर रही हूँ कि मत करो, क्योंकि ये सब उसके खेलने लायक नहीं है। अगर हल्का सा भी उसके हाथ में लग गया तो फिर हाथ जाकर धोना पड़ेगा। ये सब सामान है कि मैं हमेशा अरेंज करते रहती हूँ और फिर से बिखर जाता है, तो 4-5 दिन होता है तो मैं फिर से इसको अरेंज कर देती हूँ। कोई भी सामान अगर अरेंज करना रहता है तो मैं डेली नहीं करती, या सारा एक ही दिन अरेंज करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि सोना को भी देखना है, घर का काम भी करना है और खुद के लिए टाइम भी निकालना है। तो मैं सारा काम एक टाइम में नहीं करती हूँ। हाँ, मैं पार्ट बाय पार्ट कर लेती हूँ काम को और वैसे ही काम करती हूँ। बेडरूम ठीक करने के बाद अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और एप्पल काट रही हूँ। सोना को आज मैं एप्पल मैश करके दूंगी। बहुत दिनों से इसे कोई भी फ्रूट नहीं दे रही थी, पर आज मैं इसको फ्रूट दे रही हूँ। उधर उसको सर्दी हो गया था तो उस टाइम मैं फ्रूट देना बंद कर दी थी, और सर्दी ठीक होने के बाद भी नहीं दे रही थी, क्योंकि फ्रूट से सर्दी हो जाता है। तो सर्दी ठीक हुए बहुत दिन हो गया, तो अब मैं फ्रूट देना स्टार्ट करूँगी। और धीरे धीरे मौसम भी ठीक हो रहा है, उतना बारिश नहीं हो रहा है, तो फ्रूट देने से सर्दी नहीं होगा। इधर मेरा लगभग सारा काम हो गया है, सिर्फ अब सोना को नहलाना है, वो भी मैं अभी कर दूंगी। और पोछा देना है। पोछा वैसे मैं सुबह के टाइम दी थी, पर अभी थोड़ा गंदा दिख रहा है और सारे डोरमेट को भी मैं धो दी हूँ, तो आने जाने में थोड़ा गंदा हो गया है, इसलिए मैं फिर से दोबारा पोछा दे रही हूँ ताकि साफ़ हो जाए। साफ़ रहता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि सोना भी इधर उधर ऐसे ही लेटते रहता है। तो फर्श साफ़ रहेगा तो वो भी गंदा नहीं होगा, वो साफ़ रहेगा, सिर्फ हाथ पैर धोना रहता है। इधर मैं पोछा दे रही हूँ, उधर सोना परेशान कर रहा है, उसको अब गोदी चाहिए। तो अब मैं जल्दी से पोछा दे देती हूँ, उसके बाद इसको नहला दूँगी और फिर इसको सुला दूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर करें, और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं हमेशा इसी तरह का ब्लॉग बनाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। आप लोग मेरे ब्लॉग को तो देखते हैं, पर ना ही लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब करते हैं। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे सपोर्ट मिलता है, ताकि मैं हमेशा इसी तरह का ब्लॉग बना सकूं और आप लोगों से भी शेयर कर सकूं। सोना को नहला दी हूँ, उसको कपड़ा चेंज भी कर दी हूँ, अब मैं उसका कंघी कर दी हूँ। लगभग सारा काम खत्म हो गया है, इसको खाना भी खिला दी हूँ, सिर्फ सुलाना है। तो अब मैं इसको सुलाने के लिए जाऊँगी। सोना को सुलाने से पहले मैं उसके साथ थोड़ा सा खेलूँगी, ताकि इसका मूड ठीक हो जाए। चलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट कर देती हूँ। आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी इसी तरह के ब्लॉग के साथ, और मेरे ब्लॉग में इसी तरह बने रहिए और प्यारा प्यारा कमेंट करते रहिए। आपके कमेंट से पता चलता है कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कितना अच्छा लगा। मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग में। धन्यवाद।